ये दस्तावेज है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी का, जिसमें मंकी पॉक्स को लेकर WHO की गाइडलाइन के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मंकी पॉक्स को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। ये एडवाइजरी भारत में मंकी पॉक्स का पहला केस आने के बाद जारी की गई है। एमपॉक्स या मंकी पॉक्स एक संक्रामक वायरल रोग है जो मनुष्यों और कुछ अन्य जानवरों में हो सकता है। इसके लक्षणों में बुखार, सूजी हुई लिम्फ नोड्स और एक दाने जैसी संरचना शरीर में बन जाती है और फिर फूट जाती है। ये बीमारी जानवरों के साथ साथ इंसानों में भी फैल सकती है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से भी ये बीमारी दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। शुरुआती लक्षणों से लेकर 21 दिनों तक का समय इस पूरी प्रक्रिया का होता है। लक्षणों का पूरा वक्त आमतौर पर 2 से 4 सप्ताह का होता है। मामले गंभीर हो सकते हैं, खासकर बच्चों, गर्भवती महिलाओं या कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों में लक्षण हो सकते हैं। इसके साथ ही WHO ने कहा कि एमपॉक्स से पीड़ित अधिकांश लोग 2 से 4 सप्ताह के भीतर ठीक हो जाएंगे। WHO ने इसकी देखभाल और रोकथाम के बारे में भी जानकारी दी है। मंकी पॉक्स, देखभाल और रोकथाम। सलाह के लिए डॉक्टर से संपर्क करें। संभव हो तो घर पर और हवादार कमरे में रहें। बार बार साबुन, पानी या हैंड सैनिटाइजर से हाथ धोएं, खासकर घावों को छूने से पहले या बाद में। जब तक आपके दाने ठीक न हो जाएं तब तक मास्क पहनें। अन्य लोगों के आसपास रहने पर घावों को ढकें। अकेले में त्वचा को सूखा और खुला रखें। मुंह में घावों के लिए नमक वाले पानी से कुल्ला करें। दर्द के लिए पैरासिटामोल या इबुप्रोफेन जैसी ओवर द काउंटर दवाएं लें। क्या न करें मंकी पॉक्स में? फफोले या खरोंच वाले घावों को न फोड़ें। ऐसा करना उपचार को धीमा कर सकता है। दानों को फोड़ना शरीर के अन्य भागों में फैला सकता है। ये घावों को भी संक्रमित कर सकता है। घाव वाले क्षेत्रों को तब तक शेव न करें जब तक कि पपड़ी ठीक न हो जाए। इससे दाने शरीर के अन्य भागों में फैल सकते हैं। बता दें कि देश में अभी तक कोई मामला मंकी पॉक्स का नहीं था। भारत में मंकी पॉक्स का पहला संदिग्ध मामला 8 सितंबर को सामने आया है, जिसमें विदेश से लौटे एक युवक में इस वायरस के होने का शक है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मरीज को आइसोलेशन में रखा गया है और ब्लड रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। अब देखना होगा कि इस रिपोर्ट में क्या निकल कर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। ये दस्तावेज है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी का, जिसमें मंकी पॉक्स को लेकर WHO की गाइडलाइन के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मंकी पॉक्स को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। यह एडवाइजरी भारत में मंकी पॉक्स का पहला केस आने के बाद जारी की गई है। एमपॉक्स या मंकी पॉक्स एक संक्रामक वायरल रोग है जो मनुष्यों और कुछ अन्य जानवरों में हो सकता है। इसके लक्षणों में बुखार, सूजी हुई लिम्फ नोड्स और एक दाने जैसी संरचना शरीर में बन जाती है और फिर फूट जाती है। ये बीमारी जानवरों के साथ साथ इंसानों में भी फैल सकती है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से भी ये बीमारी दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। शुरुआती लक्षणों से लेकर 21 दिनों तक का समय इस पूरी प्रक्रिया का होता है। लक्षणों का पूरा वक्त आमतौर पर 2 से 4 सप्ताह का होता है। मामले गंभीर हो सकते हैं, खासकर बच्चों, गर्भवती महिलाओं या कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों में लक्षण हो सकते हैं। इसके साथ ही WHO ने कहा कि एमपॉक्स से पीड़ित अधिकांश लोग 2 से 4 सप्ताह के भीतर ठीक हो जाएंगे। WHO ने इसकी देखभाल और रोकथाम के बारे में भी जानकारी दी है। मंकी पॉक्स, देखभाल और रोकथाम। सलाह के लिए डॉक्टर से संपर्क करें। संभव हो तो घर पर और हवादार कमरे में रहें। बार बार साबुन, पानी या हैंड सैनिटाइजर से हाथ धोएं, खासकर घावों को छूने से पहले या बाद में। जब तक आपके दाने ठीक न हो जाएं तब तक मास्क पहनें। अन्य लोगों के आसपास रहने पर घावों को ढकें। अकेले में त्वचा को सूखा और खुला रखें। मुंह में घावों के लिए नमक वाले पानी से कुल्ला करें। दर्द के लिए पैरासिटामोल या इबुप्रोफेन जैसी ओवर द काउंटर दवाएं लें। क्या न करें मंकी पॉक्स में? फफोले या खरोंच वाले घावों को न फोड़ें। ऐसा करना उपचार को धीमा कर सकता है। दानों को फोड़ना शरीर के अन्य भागों में फैला सकता है। ये घावों को भी संक्रमित कर सकता है। घाव वाले क्षेत्रों को तब तक शेव न करें जब तक कि पपड़ी ठीक न हो जाए। इससे दाने शरीर के अन्य भागों में फैल सकते हैं। बता दें कि देश में अभी तक कोई मामला मंकी पॉक्स का नहीं था। भारत में मंकी पॉक्स का पहला संदिग्ध मामला 8 सितंबर को सामने आया है, जिसमें विदेश से लौटे एक युवक में इस वायरस के होने का शक है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मरीज को आइसोलेशन में रखा गया है और ब्लड रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। अब देखना होगा कि इस रिपोर्ट में क्या निकल कर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।